धातु का ऊष्मीय प्रसार अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है, इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। ठोस का क्षेत्रीय प्रसार का डेरिवेशन क्या है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। माना कि एक ठोस के पृष्ठ का प्रारंभिक क्षेत्रफल, यानी कोई ठोस पदार्थ है उसका पहले का क्षेत्रफल क्या है, ए है। उसके ताप में डेल्टा थीटा वृद्धि करने पर, मतलब उसके जो ताप है उसको टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाते हैं हम, डेल्टा थीटा। तो क्षेत्रफल में डेल्टा ए वृद्धि होती है, यानी वृद्धि जो हुआ वो डेल्टा ए है क्षेत्रफल में, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि पृष्ठ के प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इसका एरिया बढ़ेगा यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसका जो जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, ठीक है। ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि पृष्ठ के प्रारंभिक क्षेत्रफल के साथ अनुक्रमानुपाती होता है। अगर ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल दो बार लिखा गया है इसको। ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि ठोस के ताप में वृद्धि का अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना हम ताप बढ़ाएंगे उतना ही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वृद्धि होगा। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिए, समीकरण 1 और 2 से तो क्या हुआ, ये जो जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा उसका अनुक्रमानुपाती होगा एरिया का प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुना और जो ताप में वृद्धि होगा उसका, दोनों को गुना हुआ। अब ये डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए जब ये अनुक्रमानुपाती हटेगा तो उसके बदले एक नियतांक बीटा के रूप में इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। अब ए गुना डेल्टा थीटा ये हो गया। अब देखो डेल्टा ए मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, तो इसको क्या है, ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, इसको कहेंगे डी। डेल्टा ए का मतलब ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, डेल्टा थीटा का मतलब ठोस के ताप में वृद्धि, ए का मतलब प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बीटा का मतलब ठोस के पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि अब है बीटा, एक नियतांक है। तो इसमें से बीटा यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ बीटा अगर अलग होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इधर भाग हो जाएगा, डेल्टा ए में भागा डिवाइडेड बाय, मतलब भाग करेंगे डेल्टा ए में इतना, ए गुना डेल्टा थीटा से, यही किए हैं यहाँ। और इसको बीटा पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे, बीटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ठोस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुना ताप में वृद्धि। अब है बी का मात्रक इकाई, एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में तो हम लोग क्षेत्रफल का जानते हैं, मीटर में मापते हैं, और ये प्रारंभिक क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर ही होगा, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो की 1 के, तो के का पावर -1 हो जाएगा पर केल्विन पर, इसको हम सेल्सियस में भी फ़ारेनहाइट में भी करते हैं। अब बीटा का सीजीएस मात्रक इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस में हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर मापते हैं, इंटू के मतलब केल्विन 1/के, इसी फॉर्म में ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पर केल्विन या पर सेल्सियस या पर फ़ारेनहाइट, ये हो गया। देखो बीटा एक चौड़ी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, इसको याद रखना है इसमें। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, किसी ठोस वस्तु के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उस क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे उस वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। देखिए ये जो मान लीजिए पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल मान लीजिए इसको, ठीक है। इसमें अगर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो जितना वृद्धि होगा, मतलब उसका क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा उसे उस वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। कुछ नोट्स है उसको याद रखना, किसी ठोस को गर्म करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, ठोस को गर्म करेंगे तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। बीटा एक नियतांक है, इसका मान केवल ठोस पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसको याद करना है, रिवीजन करना है।